फिर वो फूल काम आ गया, उसके इंजीनियर का फ़ोन आ गया तो बोले सर हमको रुकना है, तो मैंने कहा ठीक है हम फ़ोन करें। ये सब पहाड़ के बाद गाँव है, इस पहाड़ के उस तरफ भी जाना, ये पहाड़ की इस तरफ भी जाना। हाँ ठीक है, तो मतलब अपना जी पूरा चारों तरफ पहाड़ कहलाया, बीच में है जी ना, ये बीच में सड़क निकली है। आज हमारे बीच में और माननीय गोविंद यादव जी हैं, जो प्रकृति दर्शन के, प्रकृतिवाद के विचारक, चिंतक हैं। उनके कल्पना के हिसाब से या यहाँ पर एक सुरम्य जो क्षेत्र है, यहाँ हरियाली है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर एक गोटुल यूनिवर्सिटी की यहाँ पर कल्पना की गई है। उसको साकार रूप कैसे देना है, इस संबंध में ये यहाँ के भूगोल का अध्ययन करने आए हैं। अब ये आपसे पूछना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट को आप कैसे, किस तरीके से लेते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो थोड़ी बताएंगे। आज गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सूत्रधार आदरणीय गुलजार सिंह मरकाम जी के उसमें मार्गदर्शन में हम जो गोटुल विश्वविद्यालय की उनकी परिकल्पना है, उसका भ्रमण करने और उसके भविष्य की कार्य योजना पे चर्चा करने आज हम उसका भौतिक निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे हैं। और गोटुल विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना आदरणीय गुलजार सिंह मरकाम की है, वो ये भौतिकवादी दुनिया में जो प्रकृति आधारित जो एक मानवतावादी दर्शन है, उससे एक नए विश्व और एक नए समाज के निर्माण की परिकल्पना है। और ये धरती की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति के साथ जो सभ्यता के विकास क्रम में आज धरती पे भी संकट है और पूरी मानव सभ्यता और मानवीय जीवन पे संकट के बादल हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में ये जो पूरा ब्रह्मांड है और जो पूरा मानवीय जीवन है, इसको एक प्रकृतिवादी दर्शन के आधार पे जो है एक नए विश्व की परिकल्पना की जा सकती है, एक नए समाज की परिकल्पना की जा सकती है और एक नए मनुष्य की परिकल्पना की जा सकती है। तो प्राकृतिक न्याय एक जो है शाश्वत मूल है और एक सार्वभौमिक मूल है। तो प्राकृतिक न्याय पे आधारित एक नए विश्व का निर्माण कैसा हो, उसके लिए जो है गोंडवाना जो धर्म संस्कृति और उसका जो इतिहास है, उसमें गोटुल इस तरह के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ इस तरह की समग्र गतिविधियों का वो केंद्र थे और एक कह सकते हैं वो एक छोटे विश्व का रूप थे जो मानवीय सभ्यता के विकास क्रम में। तो उसी परिस्थिति में आज की वर्तमान परिस्थितियों में ये पूरी भौतिकवादी दुनिया में एक प्रकृतिवादी दर्शन पे आधारित एक नए विश्व के निर्माण के लिए या राष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणा में एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए कैसे हम एक वैकल्पिक मॉडल का निर्माण कर सकें, उसी के लिए चूँकि मैं आया था। और गुलजार जी का जो मरकाम जी का जो गोटुल की परिकल्पना है, और मेरे बचपन में भी मेरे अंदर जो है एक नए समाज, नए मनुष्य की जो परिकल्पना थी, लेकिन विचारों के विकास क्रम में बहुत सारी चीज़ें जो अध्यात्म, राजनीति और दर्शन और विज्ञान सब तरह के समन्वय से कैसे एक नई दुनिया बने, उस पे हम लोग निरंतर कई वर्षों से बात कर रहे थे। आज साकार रूप देने के लिए उसमें एक सगुण पहल के रूप में आज हम यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय की आधारशिला शीघ्र हम लोग यहाँ रखने का काम करेंगे और प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित एक नई दुनिया, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप यहाँ आकर एक यहाँ का निरीक्षण किया, किस तरीके से नए विश्व की रचना संरचना में आप रत हैं, तो निश्चित ही आपकी कल्पना, संकल्पना, आपके क्रियाकलाप एक समाज को, विश्व को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद।